Hello friends, this is Samina and welcome to Maths Times. In this video we are going to solve question number 12 and we are solving arithmetic progression exercise 1.1 and in our last video we solved question number 11 and in this video we are going to solve question number 12. So let's see what it is. And in this two APs, so it has two APs have the same common difference, so we can consider and it has two APs, so which has which has same common difference. The difference between their 100th term is 100. Okay, so for the first AP we can take the 100th term, and the second AP the second 100th term. When we take the difference, that would be equal to 100 only. Okay, and what is the difference between the 1000th term? So 1000th term, we have to find out what is the difference between the 1000th term. So let me take a very simple example to explain you here. So first, okay, 10, 20, 30, 40 and so on, continue. So I have to consider the another AP in that manner so that the difference would be same. So here the difference is 10, so whatever the AP that I am considering here should have the common difference 10 only. So let me take 30, 40, 50, 60 and so on, continue. So the common difference is same for this AP. So how to solve this question? So first of all, we have to think in a general manner. These are the examples that I am explaining you with the help of example only, but we have to consider in a general way. So for this AP, I'm taking this as capital AN, and for this AP I'm considering it as small an, and A, small a, first term is A2 for this and A1 for this, but D is same, D is common because it is mentioned in the question only. So let's see in Urdu, दो APs हैं जिनका जो मुश्तरक फ़र्क है वो एक ही है. आपको इंग्लिश में भी समझ आ गया होगा, उर्दू में भी देख लेते हैं हम यहाँ पे कि दो AP हैं जिसको मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है. पहला AP मैंने लिया है 10, 20, 30, 40 और दूसरा AP मैंने लिया है 30, 40, 50, 60, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसी AP ही कंसिडर करना है जिसका जो मुश्तरक फ़र्क होता है वो सेम आना है. पहली AP जो मैंने लिया था उसका मुश्तरक फ़र्क 10 लिया था मैंने. सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करना है मुझे, दूसरी AP में भी मुश्तरक फ़र्क को क्या करना है, यहाँ पे वही लेना है, 10 ही आना है मेरे लिए. तो इसीलिए मैंने पहला रुकन को चेंज किया जो कि है 30, 40, 50, 60. सो इसीलिए अगर आप जनरली भी सोचेंगे तो पहले AP को हमें किसी और टर्मिनोलॉजी से डिनोट करना पड़ेगा. अगर मैंने पहले वाले को भी AN, दूसरे वाले को भी AN से डिनोट किया तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे सॉल्व करने टाइम पे हम. इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि दोनों AP डिफरेंट है, ओबियसली डिनोट भी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से ही करना पड़ेगा. इसलिए मैं पहले AP को कैपिटल AN ले रही हूँ और दूसरी AP को स्मॉल AN ले रही हूँ. और फर्स्ट टर्म भी डिफरेंट है यहाँ पे, पहले वाले का 10 है, दूसरे वाले का 30 है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 40 हो सकता है, 50 हो सकता है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, A से तो हम डिनोट करते हैं. फॉर द फर्स्ट AP वी आर डिनोटिंग इट A1 एंड फॉर द सेकेंड इट इज़ टू बी A2. सो हम लिखते हैं यहाँ पे लेट फर्स्ट AP बी AN and its first term be A1. Okay, and second AP be denoted by small an and its first term be A2. तो चलेगा, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फॉलो करते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं. यहाँ पे देखिए, इस जहाँ पे मैंने रेड मार्क, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म. 100th टर्म को कैसे लिखते हैं हम फॉर द फर्स्ट AP को, फॉर द फर्स्ट AP जिसको हमने कैपिटल से डिनोट किया है, सो कैपिटल A 100. ठीक है, और सेकेंड AP का 100th टर्म कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि जिसको हम स्मॉल से डिनोट कर रहे थे,
स्मॉल सफिक्स में क्या लिखेंगे 100। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो फ़र्क है, यहाँ पे देखो सवे अरकान। सो सवे अरकान पहले एपी के लिए हम कैपिटल ए 100 लिखे, दूसरे एपी के लिए हम स्मॉल ए 100 लिखे। अब उन दोनों के दरमियान का जो फ़र्क है, फ़र्क के लिए हम कौन सी साइन का यूज़ करते हैं? डिफरेंस जब बात होती है तो हम क्या कौन सी साइन लेते हैं यहाँ पे डिफरेंस के लिए? माइनस लेते हैं। सो इन दोनों का जो डिफरेंस है विच इज़ इक्वल टू हाउ मच? 100, क्योंकि वही मेंशन करा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 द टर्म इज़ 100। सो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन फर्स्ट, फिर हम बढ़ते हैं 1000th टर्म के दरमियान का फ़र्क क्या आएगा। सो इसको किस तरह से लिखेंगे हम? A100 को, जो कि कैपिटल ए है, सो कैपिटल ए पी को हमने, जिसका हमने फर्स्ट टर्म को A1 लिया है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे A1 प्लस 99D, माइनस है इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ। सो नेक्स्ट टर्म के लिए क्या होगा? A2 प्लस 99D विच इज़ इक्वल टू 100। चलिए हम ब्रैकेट ओपन करते हैं यहाँ पे। सो पहली है A1 एंड प्लस 99D। देखिए माइनस से ब्रैकेट ओपन करना है, सो फर्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे प्लस है, सो माइनस प्लस कितना होता है? माइनस होता है, और यहाँ पे माइनस प्लस ये भी कितना होता है? माइनस होता है। तो चलिए लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे A2 माइनस 99D विच इज़ इक्वल टू 100। So plus 99D and minus 99D get cancelled and will get A1 minus A2 which is equal to 100. Call this as equation number 1. So हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? हमें 1000th टर्म के दरमियान का फ़र्क मालूम करना है। तो कैसे लिखते हैं? फॉर द फर्स्ट AP A1000 and for the second AP small a 1000 and take the difference which is equal to question mark. So that is what we are going to find out. So A1000 को कैसे लिखोगे? कैपिटल A1000 को A1 प्लस 999D माइनस, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे, सेकेंड AP के लिए है ये पे। सो फर्स्ट टर्म इज़ A2 प्लस 999D, सो विच इज़ इक्वल टू, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। चलिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। A1 प्लस 999D, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस होता है माइनस A2, फिर माइनस प्लस होता है माइनस 999D। सो यहाँ पे हो जाएगा 999 प्लस में है, प्लस 999D एंड माइनस 999D गेट कैंसल। सो विल गेट फाइनली A1 माइनस A2. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में हमें मिल गया है A1 माइनस A2 इज़ नथिंग बट इज़ इक्वल टू 100. So our answer is 100 only. Okay, hope you like my video. If you have any doubt, please write your doubt in comment section below. Thank you so much.